स्वागत है आप सबों का आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल फिजिक्स गुरु कन्हैया सर में। तो छात्रों, पिछले वीडियोज में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया था और एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था। चलिए आज के वीडियो में हम वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको एक अक्षर इस वीडियो से सीखने को मिले तो गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है क्या। तो यहाँ पर मैं सपोज कीजिए दो चार्ज है, यह Q1 है और यह चार्ज Q2 है। लाइक चार्ज भी हो सकता है, अनलाइक चार्ज भी हो सकता है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि दोनों लाइक चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी R है। तो Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स लगाएगा। अब सपोज कीजिए लेट F12 बी द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मीन्स Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो है F12 एंड F21 बी द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21। अब देखिए तो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, force on Q1 due to Q2, this will be 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि हमने माना है कि दोनों लाइक चार्ज है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, यह डायरेक्शन हो जाएगा। इस डायरेक्शन को हम लोग कहें R21 कैप, means the radius vector directed from Q2 to Q1। इसी प्रकार F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, that will be 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? यह इस पर में इधर लगाएगा फोर्स, तो उधर जो फोर्स लगाएगा उसको कहें हम लोग R12 कैप, मीन्स रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q1 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, ये लग रहा है F21। अब वेक्टर के नियम के मुताबिक आप जानते हैं कि सपोज कीजिए यह है A वेक्टर और यह है B वेक्टर। अगर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो ये हो जाता है A वेक्टर इक्वल टू माइनस B वेक्टर, हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए R21 और R12 ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे का। तो R21 कैप इक्वल टू हो जाएगा माइनस R12 कैप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। तो यहां पर में R21 इसमें है, 21 के जगह पर में ये रख दीजिए, तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और R21 इक्वल टू माइनस R12, तो इसको लिखिए माइनस R12 कैप। अब माइनस साइन पीछे आ जाएगा, तो F12 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब देखिए यह जो आपका टर्म है, यह टर्म R12 कैप वाला ये है F21, तो आप लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। अब यह F12 इक्वल टू माइनस F21 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना फोर्स जो है F21 जितना फोर्स यह Q2 Q1 पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, ये इक्वल।
और माइनस का मतलब हुआ कि बोथ फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्स विपरीत दिशा में है। मतलब एक अगर पूरब की तरफ तो दूसरा पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ तो दूसरा दक्षिण की तरफ, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही कहता है, इन एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम पॉइंट। अब देखिए, तो इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे 10 Coulomb's law also followed Newton's third law of motion। यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर परीक्षा में पूछता है तो आप इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब हुआ क्षेत्र, माने एरिया। तो उदाहरण के तौर पे लीजिए, जैसे आग जलती है जाड़े के दिनों में और सभी आदमी उसके चारों ओर बैठते हैं, उसका हीट हमको महसूस होता है, लोगों को महसूस होता है। लेकिन यह हीट कुछ दूर तक महसूस होगा, आप ज्यादा दूर चले जाएंगे तो हीट महसूस नहीं होगा। तो उस आग के चारों ओर का क्षेत्र जिसके अंदर में कि उसका प्रभाव जो है वो हीट वो महसूस हो, वो हुआ उसका फील्ड। सिमिलरली आप मैग्नेट से खेले होंगे बचपन में, दोनों हाथ में जब मैग्नेट आप लेते हैं या एक हाथ में मैग्नेट और दूसरे हाथ में कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि वह एक दूसरे पर में को अट्रैक्ट करता है। दो मैग्नेट लेते हैं तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, और मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो जैसे स्टील, आयरन ये सब लेते हैं तो वह क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। तो हाथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आप महसूस करेंगे। लेकिन गौर कीजिए, जो एक घर में एक मैग्नेट रखा हुआ है और दूसरे घर में आप दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के रहेंगे, तो क्या आपको महसूस होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन? नहीं। क्यों? क्योंकि वह उस मैग्नेट के चारों ओर एक डिफिनिट रीजन होता है, क्षेत्र होता है, जिसके अंदर में कि उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। सिमिलरली चार्ज जो है, चार्ज के चारों ओर भी एक डेफिनिट एरिया होता है जिसके चारों ओर उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। सपोज कीजिए यह एक चार्ज है Q, तो इसके चारों ओर कोई एक एरिया होगा जिसके अंदर में कि इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। और इसका प्रभाव कौन महसूस करेगा? कोई दूसरा चार्ज। यहाँ पर में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो यह इसका प्रभाव महसूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको है? सबसे पहले यह देख लीजिए, द एरिया अराउंड ए चार्ज विदिन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस can be experienced by other charge is called electric field। मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर में कि उसका प्रभाव कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सके, तो उस एरिया को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अगर स्टडी करें तो चार्ज दो प्रकार का होता है। एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या होता है? द चार्ज which produces electric field is called source charge।
कोई चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। यह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है सोर्स चार्ज। और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। द इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज used to detect electric field is called test charge। अब देखिए यहां पर कोई चार्ज रखे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कौन करेगा? टेस्ट चार्ज। अब यह चार्ज टेस्ट चार्ज जो है, यह टेस्ट चार्ज क्या है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा, और पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज, यह हो गया टेस्ट चार्ज। अब यह हो गया सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अब बात करेंगे। तो देखिए आग का उदाहरण इससे पहले आपको दिए, तो आग के नजदीक में जो बैठा होता है उसको अधिक हीट महसूस होता है, और जो उससे दूर रहता है उसको कम हीट महसूस होता है। मतलब नजदीक में जो है तो वहां पर में उस आग की इंटेंसिटी अधिक है, और दूर में इंटेंसिटी कम है, उसका स्ट्रेंथ कम है। तो ठीक उसी प्रकार चार्ज में भी होता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहेंगे? अब आइए यहीं पर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is called electric field intensity। Numerically it is defined as force experienced per unit test charge। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज में क्या कहे थे? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो इसीलिए आप किसी किताब में देखेंगे लिखा हुआ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज। E इज इक्वल टू F बाय Q0। मोटा मोटी E इज इक्वल टू आप कह सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। अब आइए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन। फोर्स का हो गया न्यूटन अपॉन कूलम्ब, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब। और एक और SI यूनिट का हम लोग यूज करते हैं वोल्ट पर मीटर। यह कैसे होता है वो दूसरे चैप्टर में है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस फॉर्मूला के आधार पे होता है वोल्ट पर मीटर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन विल बी in the direction of force experienced by test charge। चलिए इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, और उसके बाद पहले डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये कहे तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, अगर आपने प्लस क्यू चार्ज लिया सोर्स चार्ज के रूप में, तो यहाँ पर में आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, तो यह किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब यह इसको इधर धकेलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा जब बाहर की ओर, यह एरो हेड जो होगा वह बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड। और अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हैं सोर्स चार्ज माइनस क्यू, देखिए यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, तो यह किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। मीन्स एरो हेड जो होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, चार्ज की ओर एरो हेड देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे का हम लोग इसी का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट का।